हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जो हमारा प्री में क्वेश्चन आते हैं, मैंने 28 सालों का क्वेश्चन इकट्ठा करके रखा है, जिसे मैं आपको दिखाऊंगा और हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है और पिछले 28 सालों में क्या क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछा है, और उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, जिससे हमको पता चले कि क्या हम यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रकार से देखते हैं कि इन क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है और उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ये हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री हमने आपको लिए चालू कर रखा है यहाँ पे, और एंशिएंट हिस्ट्री आज हम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। आंसर आपके सामने, लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति, जो भारत के विश्वोत्पत्ति है, भारत के विषय में जो उसके उत्पत्ति के विषय में बात कर रहे हैं, भारत के उत्पत्ति के विषय में, तो उनके 4 युग कौन कौन से हैं, उनके क्रम में सही क्रम में बैठाने की कोशिश करें। इस चारों में जो सही क्रम है उस पे सही का निशान बताकर आंसर को सॉल्व करें। तो यहाँ पे लिखा है द्वापर कृत तेता कली, कृत द्वापर तेता और कली, कृत तेता द्वापर और कली, और डी में लिखा हुआ है त्रेता द्वापर कली और कृत। तो यहाँ पे द्वापर, तो जैसे कि हम लोग हिंदी मीडियम के हैं तो हमें पता होगा कि द्वापर क्या होता है, ठीक है। कृत नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट जो कृत है वो त्रेता मतलब नहीं समझ में आ रहा, कली का मतलब कलयुग तो समझ में आ ही रहा है। हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ना सुने हैं सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। जो सतयुग है ना, उसी को यहाँ पे कृत नाम से बोला गया है, सतयुग को कृत नाम से बोला गया है। अगर वही इस कृत को हम सतयुग समझ लें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्रम क्या होगा। बहुत छोटा सा प्रश्न था, लेकिन इसमें कृत शब्द ने परेशान कर रखा था। तो देखिए यहाँ पे कृत तेता द्वापर कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ठीक है। ये सही है? नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। तो यहाँ पे तो पहले द्वापर कृत तेता और कली लिखा हुआ है, दूसरे में कृत द्वापर तेता कली लिखा हुआ है, लेकिन कृत तेता द्वापर कलयुग सी में लिखा हुआ है, और चौथे में लिखा हुआ त्रेता द्वापर कली और कृत। यानी कि इसमें कौन सही है? कृत मतलब सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग, ठीक। तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कृत मतलब सतयुग था। चलिए इसको स्क्रॉल करते हैं और आगे तरफ बढ़ते हैं। स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्या? देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, कृत तेता द्वापर और कलयुग का यह चक्र प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषय की धारणा के अनुसार है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो जिस पुस्तक को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस प्रश्न को मैं बता रहा हूँ, ये झूठ है या गलत है। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सब यूपीएससी के प्रश्न में पूछा गया है, और जिस वर्ष पूछा गया है उस वर्ष में भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे पॉइंट देखिए 1995 लिखा हुआ है। ये जो सेकंड क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ये 1995 का है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें लिखा हुआ है सूची 1 में विशाखा दत्त ए पॉइंट में, और बी पॉइंट में वाराहमिरी, सी पॉइंट में चरक, और डी पॉइंट में ब्रह्मगुप्त। तो इसमें सेकंड सूची में लिखा हुआ है चिकित्सा, नाटक, खगोल विज्ञान और गणित। तो जो ये विशाखा दत्त जी थे, इनका कार्य क्या था? ये नाटक किया करते थे, या चिकित्सा किया करते थे, या खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, या गणित के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ पे उन प्रसिद्ध लोगों का चर्चा किया गया है जो
प्रसिद्ध हैं अपने विषय के लिए। तो जो विशाखादत्त जी हैं वो गणित बोल रहे हैं, नाटक विषय के लिए प्रसिद्ध है, मैं मानूँ तो। जो वाराहमिहिर जी हैं उन्हें सभी लोग जानते हैं कि वो खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए? खगोल विज्ञान के लिए। 600 ईस्वी में इन्होंने लिखा हुआ था उनके साथ कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। चरक जी जो थे वो चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने चरक संहिता भी लिखी हुई है जो चिकित्सा, पूर्ण रूपेण चिकित्सा के ऊपर लिखी हुई है। और जो ब्रह्मगुप्त जी थे वो गणित के बहुत बड़े ज्ञाता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ A1342, तो क्या 1342 सही है? B2134, क्या 2134 सही है? 2314, 2314 और 3412। तो हम जान रहे हैं कि विशाखादत्त जी नाटक के लिए प्रसिद्ध थे, 2 हो गया। वाराहमिहिर जी खगोल विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, 3 हो गया। और चरक जी चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे, 1 हो गया। और ब्रह्मगुप्त जी गणित के लिए प्रसिद्ध थे, 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। चलिए देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है मिला के। ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में बोला हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें संवत्सर और किसी समय की गणना लिखी हुई है। और यहाँ पे विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कली संवत से बताया गया है। चलिए चर्चा करते हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं कि विक्रम संवत का स्टार्टअप कब से होता है? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि जब हम अगर हिंदी मीडियम से हों और किसी भी ऐसा आपका धार्मिक स्थान जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा होता है सन 2003, शक संवत 2000, विक्रम संवत 2061, क्या लिखा होता है? विक्रम संवत 2061। उसमें 58 साल जुड़ा होता है। हम बिफोर क्रिश्चियन और आफ्टर क्रिश्चियन तो जानते ही हैं, BC AC, उसी को ईसापुर बोलते हैं। वर्ष और ईसापुर में, ईसापुर का मतलब होता है कि जितना आज 2022 है उससे भी 58 साल पहले 58 ईसापुर का अर्थ हुआ। ईसापुर का मतलब जितना ईयर लिखा हुआ है और ईसापुर लिखा हुआ है, समझिए कि 2022 में उतना हमको ऐड करना है, क्योंकि प्रेजेंट में 2022 या 2023 जो भी हो, 2023 चला तो 2023 में ऐड करना है। इतने साल जोड़ के पीछे वाले भी को भी जोड़ देंगे तो उतना आंसर आपका आ जाता है। तो जो विक्रम संवत होता है वो 58 ईसा पूर्व से संबंधित है। वहीं शक संवत 78 ईसा पूर्व से संबंधित है। गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व से संबंधित है और कली संवत 3102 यानी 3102 ईसा पूर्व से संबंधित है। तो यहाँ पे मिलाप करते हैं, देखते हैं क्या हो जा रहा है। देखिए, तो हमने देखा कि पांचवा जो था उसका कोई अर्थ नहीं था, वहाँ पे पांचवे से कोई हमारा संबंध नहीं था। यूपीएससी हमको परेशान करने के लिए, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पांचवें शब्द का चयन किया गया था वहाँ पे, लेकिन उसमें चयन करना नहीं था हमें। यहाँ पे लिखा हुआ है कुट ABCD, ए किससे संबंधित है, बी किससे संबंधित है, सी किससे संबंधित है और डी किससे संबंधित है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं विक्रम संवत 58 ईस्वी, मालवा शासक विक्रमादित्य द्वारा स्थापित
शक संवत कनिष्क द्वारा स्थापित, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित 320 ईसा पूर्व, और कली संवत इसकी शुरुआत पांडवों द्वारा अर्जुन के पुत्र सिंहासन रूढ़ करते समय हिमालय और की ओर प्रस्थान करने एवं भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने से मानी जाती है, और उसी से कलयुग की शुरुआत होती है जिसे कली बोलते थे। ठीक है, कली संवत। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि शक संवत 4 से संबंधित था, तो यहाँ पे 4 हो गया। ये जो शक संवत था वो 3 से संबंधित था, गुप्त संवत 2 से संबंधित था, और कली संवत 1 से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही था। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मावादी बोलते तो उसका अर्थ था कि एक पुरुष से, लेकिन ब्रह्मावादिनी का अर्थ है एक स्त्री से। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे कि जितने भी प्रश्न में जो भी पॉइंट दिए गए हैं वहाँ पे एक हर प्रकार स्त्रियों का नाम है, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए है, क्योंकि वैदिक साहित्य में लोपामुद्रा, अपाला घोषा, सिक्ता, विश्व आरा आदि कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। देखिए, अगर वहीं लोपामुद्रा के बाद अपाला घोष, सिक्ता, विश्व आरा भी आ जाएं, लोपामुद्रा, अपाला घोष, सिक्ता, विश्वारा, इसमें से कोई भी आ जाए तो वह ब्रह्मवादिनी कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन वहीं इन लोगों का नाम गलत तरीके से लिखा गया है, कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। अगर आपके प्रश्न में ऐसे भी हो सकता है कि लोपामुद्रा, अपाला घोष, सिक्ता, और फिर उसमें पॉइंट में लिखा रहेगा कि प्रश्न का वाक्य ए सही, वाक्य बी सही, वाक्य सी सही, वाक्य डी सही, 4 ऐसे लिखेगा, और 5वें में लिखेगा कि उपयुक्त सभी सही, या ऐसे भी लिख सकता है लोपामुद्रा और घोषा सही हैं, और लोपामुद्रा अपाला सही हैं, लोपामुद्रा सिक्ता सही हैं, तो उसके बाद फिर लगेगा उपयुक्त सही, तो उपयुक्त सभी सही हो सकता है। ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, या लोपामुद्रा की जगह अपाला का भी नाम आ सकता है। तो प्रश्न को यूपीएससी किसी भी तरीके से बना देती है, आपको ध्यान से देखना होता है। हिंद भारत का जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। यहाँ पे देखिए सीधे लिखा हुआ है अरबों ने, डी ऑप्शन है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार अरबों ने प्रयोग किया था, क्योंकि अरबी लोग स को ह के रूप में प्रयोग करते थे और उन्होंने सिंधु को हिंदू की संज्ञा दी, और हिंदू से इसे हिंद और हिंदुस्तान माना जाता है। सिंधु का शब्द का ही हिंदू कहा गया। सिंधु से मेरा क्या तात्पर्य है, क्योंकि जो भारत जो देश है हमारा, चाहे पहले का हो चाहे वर्तमान का हो, पहले का तात्पर्य मेरा है कि जिसमें हम पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था और म्यांमार भी था और भी बांग्लादेश भी, तो इन सब जो जुड़े हुए हैं सभी राज्य अधिकतर करके सिंधु नदी के किनारे से जुड़े हुए हैं, या इन जो भी नदी इनसे जुड़ती थी वो सिंधु में जाके मिलती थी, इसलिए हमारी सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता था। और सिंधु के नाम पे इसका नाम हिंदू और हिंदुस्तान पड़ गया। चलिए
अगर आपसे इसके बाद पूछ दिया गया कि भारत को हिंदुस्तान या हिंद क्यों कहा जाता था, तो आप बताएंगे कि हिंदू शब्द अरबी लोगों का स को ह कहते थे और सिंधु से हिंदू हो गए और हिंदू से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। और आगे पढ़ते हुए भारत का भी बता देते हैं अगर चाहें तो आप। तो भारत जब आर्य आए हुए थे तो आर्यों के जो कबीले थे उन कबीलों में से एक जो रेजिस्टेंस था उसका वो जो मंत्री था या जो उसका जो सेनापति था वो भरत था। अब भरत सेनापति ने भारत के 10 राजाओं को हरा के विजय पाई थी, इसलिए उसके भरत के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा, ये भी माना जाता है। अणुवत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने और लोकायतन शाखा ने। ये सब्जेक्ट जब हिस्ट्री हम अभी आपका क्लास 3 पढ़ाए हैं आज, हिस्ट्री जब आप चैप्टर क्लास 9th क्लास 10th पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको जैन धर्म पढ़ाऊँगा। उस समय आपको बताया जाएगा कि जैन धर्म में क्या क्या आते हैं और जैन धर्म का ही ये सिद्धांत है अणुव्रत सिद्धांत। जैन धर्म के त्रिरत्न के अनुशीलन में आचरण पर बल दिया गया है। इस संबंध में 5 महाव्रतों के पालन पर बल दिया जाता था। ये कौन से हैं? अहिंसा, सत्यवचन, अस्त्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब किसी से भी हिंसा ना करें, सत्य वचन बोले, अस्त्य और अपरिग्रह मतलब इच्छा ना रखें, ठीक है, धन संग्रह ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप पॉइंट सामान्य तरीके से भी देखते हैं तो देखिए ध्यान से, अहिंसा, अहिंसा आप कब नहीं करेंगे, सत्य वचन आप कब बोलेंगे, अस्त्य कब करेंगे, अपरिग्रह कब करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन आप कब कर सकते हैं। देखिए, जब किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं होगी, अगर किसी चीज़ को आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपको धन संग्रह करना ही पड़ जाता है। और धन संग्रह करने के लिए आपको सत्य वचन से आज के समय में धन नहीं मिलते हैं, चाहे आज का समय हो चाहे किसी भी समय हो, तो आपको झूठ बोलना पड़ता है। और झूठ बोलते हैं तो एक प्रकार से एक अहिंसा करते हैं। और अहिंसा करते क्यों हैं, या आप इच्छा रखते क्यों हैं, या आप धन संग्रह करते क्यों हैं? क्योंकि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे होते हैं। तो जो ये 4 थे वो महावीर स्वामी के पहले के ही लोगों ने बता रखा था, लेकिन महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा था, क्योंकि वो जानते थे तब तक ये कार्य नहीं हो सकते जब तक ब्रह्मचर्य नहीं होगा, तो इसलिए इन्होंने ब्रह्मचर्य लागू किया था। तो अहिंसा, सत्य वचन, अस्त्य, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य है। जैन भिक्षु को इसका कठोरता से पालन करना होता था, परंतु गृहस्थ जीवन जीने के कारण इसकी कठोरता में कमी आई, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा गया। समझ में आया? इसीलिए गृहस्थ जीवन जब जिएंगे आप, ब्रह्मचर्य जहाँ से हटा तो ये अहिंसा, सत्य वचन, अस्त्य और परिग्रह समाप्त हो जाते हैं अपने आप। इसलिए महावीर स्वामी ने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य को भी लागू करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था, किस चीज का? यवन प्रिय किस चीज का होता था? एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, नृत्य के लिए यवन राजाओं में भी भेजे जाने वाली नर्तकियों का और काली मिर्च का। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न का आंसर आपका काली मिर्च है, क्योंकि वहाँ पे काली मिर्च को बहुत पसंद किया जाता था। देखते हैं अगले पॉइंट में ये लिखा होगा। काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
डी, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्राप्त यवन प्रिय शब्द काली मिर्च का घोतक था। यवनों को काली मिर्च अधिक पसंद होने के कारण इसे यवन प्रिय कहा जाता था। अशोक के अपने शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो हम सभी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अशोक को अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न में बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, सामान्यतः जिसने भी जाना होगा वो आप उत्तर आसानी से देखते हैं। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो हर व्यक्ति स्त्री और शूद्र को छोड़ के प्राकृत बोलता था, लेकिन जो स्त्री और शूद्र थे उन्हें संस्कृत बोलने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो प्राकृत बोला करते थे। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा में बोलते थे, जबकि उच्च कुल के लोग संस्कृत भाषा में बोलते थे। इस गुप्त काल की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। प्राचीन भारत समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो ये जो कोश है, कुल तो सबको पता है कि मेरे कुल के हैं, वंश सबको पता है मेरा वंश का है, गोत्र क्या है ये तो हमेशा से पूछा जाता रहा है, लेकिन कोश शब्द का वर्णन भारतीय समाज के प्रसंग में नहीं किया गया था। इसलिए कुल, वंश तथा गोत्र का संबंध परिवार से है, जबकि कोश शब्द का प्रयोग खजाने के लिए किया जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के लिए कोश को महत्वपूर्ण माना था। भारतीय समाज के प्रसंग में, समाज मतलब यहाँ पे परिवार से जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान थे? तप और भोग का अति का परिहार। तप और भोग के अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। देखिए जो यहाँ पे सामान्य सा है कि अगर हल्का सा भी आप जैन धर्म पढ़े हों तो आपको समझ में आ जाएगा। कारण क्या है कि इस प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जानते हैं ना कि यूपीएससी के एग्जाम में जब आप बैठे होते हैं तो डर बहुत ज़्यादा डर होता है। अगर आप अपना डर समाप्त कर लेते हैं तो यूपीएससी निकाल सकते हैं। डर बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जिस व्यक्ति के शरीर से डर निकल जाए वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस प्रश्न में आप कहीं भी देखिए कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था उसमें कठिन से कठिन कार्य दिए जाते थे, और अपने शरीर में उनका मानना था कि इस शरीर को इसी जीवन में इतना तड़फा दीजिए कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर ले, अगले जीवन में इस धरती पे जन्म ना लेना पड़े, कोई अगला जीवन ही ना लेना पड़े। तो उन्होंने तप और भोग के अति का परिहार किया था? नहीं, उन्होंने तप और भोग के अति को और बढ़ावा दिया था। उसके बाद वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे या किसी धर्म को नहीं मानते थे। कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, वो कहते थे कर्मकांड एक खराब चीज़ है, इसे नहीं करना चाहिए। प्राणियों के हिंसा का निषेध, वह खेत में खेती तक नहीं करने देते थे कि इससे कई प्राणियों को मृत्यु हो जाती है, तो उनसे प्राणियों की हिंसा ना किया जाए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट था जो तप और भोग के अति का प्रहार है, तो इनको छोड़ के और ये तीनों पॉइंट सही हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट क्या दिया हुआ, 2, 3, 4, तो जो भी होगा वही सही होगा। दोनों ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, दोनों वेद के प्रभुत्व का खंडन करते थे, कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध था, दोनों धर्म में अहिंसा का पालन पर बल देते थे। जैन धर्म में तप और भोग के अति का परिहार तथा अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में तप और भोग के अति की निंदा की गई है तथा मध्य मार्ग अपनाने का बल दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है? तो ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा या कर्म के द्वारा। तो हम जानते हैं कि मीमांसा दर्शन में कर्म के द्वारा ज़्यादा बहुत बताया गया है कि कर्म के बारे में ही बताया गया है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कर्म द्वारा ही संभव है। मीमांसा दर्शन जैमिनी मुनि द्वारा रचित है। इसका कर्मकांड तथा ज्ञानकांड पर बल दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद के क्वेश्चन क्या क्या हैं। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।